हाय एवरीवन, न्यू कंट्री मीन्स न्यू व्लॉग। मैं गई थी जद्दा, सऊदी अरबिया, वो भी 2 दिन के लिए। एयरपोर्ट से ही अलाउंस निकाल लिया था। देन वी वेंट टू अलबेक टू गेट सम फूड फॉर द डिनर। देन हम लोगों ने चेक इन किया। द होटल वाज रियली गुड। आप लोग देख सकते हो ये रूम कितना बड़ा है। ऑलमोस्ट 1 BHK है, बस किचन की कमी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इंटरनेशनल लेओवर में बस ब्रेकफास्ट ही इंक्लूड रहता है, बट इस होटल की एक अच्छी बात यह है, ईदर यू कैन गेट ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। तो हमने हमारा ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधा चले गए लंच के लिए। और वहाँ भी सेट मेनू होता है, जो वेज और नॉन वेज। मैंने वेज लिया था और मेरी रूममेट ने नॉन वेज। वहाँ से फ्री शटल सर्विस भी है। होटल से सीधा लेके जाता है मॉल एंड अमेजन करके एक ग्रोसरी शॉप है वहाँ, जहाँ हर एक चीज़ 5.75 स्टार में मिलता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि हर एक चीज़ ही मिलती है इंडिया में। ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला, कुछ यूनिक चीज़ जो ऐसा है कि इंडिया में नहीं है और वो सिर्फ उधर ही है। तो मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। सीधा चले गए हम लोग अल बलात। हमने एक टैक्सी कर लिया जो 35 स्टार में ही हमें पहुंचा दिया अल बलात तक। लेकिन उस ड्राइवर के साथ हमारा लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि उनको सिर्फ अरबिक आती थी और हमें हिंदी एंड इंग्लिश। तो वहाँ जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको मैप भी रखना पड़ेगा। थैंक गॉड कि मेरे पास ऑफलाइन मैप था, तो मैंने वो दिखा दिखा के उनको ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दे दे के मैंने बोला यहाँ वहाँ, क्योंकि उनको बहुत ही कम समझ में आ रहा था। मेरे लिए जिद्दा में ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं था कि मुझे वहाँ जाना है। हाँ, अगर मैं मुस्लिम होती तो मैं ज़रूर बोलती कि मक्का मदीना लेके चलो, क्योंकि वो होली प्लेस माना जाता है। एंड मेरे सेट ऑफ क्रू मुझे जहाँ लेके गए मैं वहाँ ही गई, जो कि ये एक परफ्यूम शॉप है। ये इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि हर एक ब्रांडेड परफ्यूम्स की ड्यूप मिलती है बहुत ही सस्ते में। 15 साल अभी वो कैलकुलेट करके देख लो कि इंडियन रुपीस में कितना होता है। और मैंने खुद भी बनाया फॉर टेस्टिंग पर्पस, और जो कि मेरे पास है कि मुझे देखना था कि एग्जैक्ट बना के दे रहे हैं या नहीं। बिल्कुल एग्जैक्ट बना के दे रहे हैं और कोई भी डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। कितने क्रू, कितने पायलट सब वहां जाते हैं और कितने, आपने देखा वो बैनर में सब अपना नाम भी लिख के रखते हैं। देन मैं अपनी परंपरा करने गई, जो कि वहां के मैग्नेट्स खरीदने, और मैंने खरीदा भी। वो भी मुझे बहुत ही सस्ते में मिला। 10 साल में मुझे मिल गया 3 मैग्नेट्स, तो मैंने वो ले लिया। और फिर हम लोग निकल पड़े ये फाउंटेन की तरफ। इस जगह का नाम किंग फाहद फाउंटेन है। भले ही ये कैमरा की वजह से छोटा लग रहा है, बट असल में इट्स ह्यूज। और वहाँ ना मुझे सिर्फ बिल्लियाँ ही मिले, एक भी डॉग्स नजर नहीं आए। होटल लौटने के बाद हमने हमारा डिनर फिर से अलबेक से ही कर लिया। मैंने बहुत कुछ ऑर्डर कर लिए थे, लेकिन सब कुछ मैं खा नहीं पाई। नेक्स्ट मॉर्निंग को आई वोक अप, अपना लंच किया। फिर होटल के आजू बाजू में ग्रोसरी शॉप्स थे, वहाँ चली गई कुछ छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए। एंड फिर मैंने ये एवोकाडो शेक भी लिया, जो कि जद्दा में बहुत ही फेमस है। बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। एंड देन मैं रेस्ट लेके रात को निकल पड़ी मुंबई की ओर। बाय बाय।